भारत में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। रिकॉर्ड संख्या में मरीज बढ़ते जा रहे हैं और लोगों की जान जा रही है। इस बीच आईआईटी के वैज्ञानिकों ने बताया है कि दूसरी लहर का पीक कब आएगा। जी हां, आईआईटी के वैज्ञानिकों ने अपने गणितीय मॉडल के आधार पर अनुमान लगाया है कि भारत में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर 11 से 15 मई के बीच चरम पर होगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि उस समय देश में एक्टिव मामलों की संख्या 33 से 35 लाख के बीच पहुंच सकती है और इसके बाद मई के अंत आते आते मामलों में तेजी से कमी आएगी। आपको बता दें कि अभी देश में 24,28,616 एक्टिव केस हैं। शुक्रवार को एक दिन में संक्रमण के 3,32,730 नए मामले सामने आए, जबकि 2,263 लोगों को जान गंवानी पड़ी। आईआईटी कानपुर और हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने जिस मॉडल के आधार पर यह अनुमान लगाया है उसे सूत्रा कहा जाता है, यानी ससेप्टिबल, अनडिटेक्टेड, टेस्टेड एंड रिमूव्ड अप्रोच। तो क्या महाराष्ट्र में आ चुका है पीक? वैज्ञानिकों का कहना है कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और तेलंगाना नए मामलों के संदर्भ में 25 से 30 अप्रैल के बीच नई ऊंचाई छू सकते हैं, जबकि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ संभवतः पहले ही नए मामलों के संदर्भ में चरम पर जा चुके हैं, यानी यहां पर पीक आ चुका है। आईआईटी कानपुर के कंप्यूटर साइंस विभाग के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल ने बताया, हमने पाया कि 11 से 15 मई के बीच उपचाराधीन मरीजों की संख्या में वृद्धि होने की तार्किक वजह है और ये 33 से 35 लाख हो सकती है। ये तेजी से होने वाली वृद्धि है, लेकिन उतनी ही तेजी से नए मामलों में कमी आने की संभावना है और मई के अंत तक इसमें नाटकीय तरीके से कमी आ जाएगी। पहले कहा गया था 15 अप्रैल को आएगा पीक। इस महीने की शुरुआत में इस गणितीय मॉडल के माध्यम से अनुमान लगाया गया था कि देश में 15 अप्रैल तक संक्रमण की दर अपने चरम पर पहुंच जाएगी, लेकिन ये अनुमान गलत साबित हुआ। इसे लेकर अग्रवाल ने कहा, कोरोना वायरस संक्रमण दिन पर दिन जिस तरह से खतरनाक हुआ है, उसके बाद से हमारे तय पैमानों में हमने बदलाव किया है। इसके पहले हमारा जो अनुमान का मॉडल था वो पुख्ता नहीं था। राज्य नए डेटा जारी करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे अनुमान वाले मॉडल की वैल्यू बदलती रहती है। सही वैल्यू का पता लगाना काफी मुश्किल हो रहा है। अग्रवाल ने बताया कि महामारी का पूर्वानुमान लगाने के लिए मॉडल में 3 मापदंडों का इस्तेमाल किया गया है। पहला बीटा या संपर्क, जिसकी गणना इस आधार पर की जाती है कि एक व्यक्ति ने कितने अन्य को संक्रमित किया। दूसरा मापदंड है महामारी के प्रभाव क्षेत्र में कितनी आबादी आई और तीसरा मापदंड पुष्टि हुए और गैर पुष्टि हुए मामलों का संभावित अनुपात है। कुल मिलाकर अभी अगले कुछ हफ्तों तक कोरोना के डेली आने वाले केसेस यूं ही बढ़ते रहेंगे और मई के महीने में इसमें कुछ कमी आने की उम्मीद की जा सकती है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।